दिल्ली से मेरे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे संजय के पास आपको लिए चलते हैं। संजय, कैसे आरोपी की लोकेशन पुलिस को मिली, पुलिस ने कैसे पकड़ा, क्या डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल, घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस की कई टीमें बनाई गई थी जो लगातार उसके सभी संभावित ठिकानों पे छापेमारी की जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही आरोपी लोकेश बजाज को साकेत इलाके से गिरफ्तार किया गया है और उसको पुलिस के पास लगातार उससे जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है घटना से संबंधित। चूंकि जिस तरीके से अग्निकांड में 21 लोगों की जान गई है और जिस तरीके से बिना एनओसी के पूरे होटल का संचालन किया जा रहा था, इस तरह के तमाम बड़े सवाल हैं जिससे उसे पूछे जाने हैं। और सुबह से जब घटना हुई थी और उसके बाद से ही लोकेश अपने घर से फरार था, लेकिन पुलिस लगातार दबिशें दे रही थी। इसके परिवार के लोगों को भी ट्रेस कर रही थी। इसके जितने भी सर्किल में लोग थे उनको सर्विलांस पे लिया गया था। उसके बाद ये आखिरकार पुलिस ने शिकंजा कसते हुए इसे गिरफ्तार किया है और कल पुलिस इसे साकेत कोर्ट में पेश करेगी। उससे पहले आज पूरी रात लोकेश से पूछताछ की जाएगी। तमाम पुलिस के पास सवाल है, चूंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर, होटल के संचालन को लेकर तमाम ऐसी नियमों की अनदेखी की गई है जिसकी वजह से 21 लोगों की जान गई है, जिसमें विदेशी मुल्क के लोग भी शामिल हैं। फिलहाल इस घटना के बाद से ही इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी और वह लगातार उसके पूछताछ भी अब पुलिस उससे कर रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से घटना हुई है उस घटना को लेकर भी पूरे इलाके के अन्य होटल्स हैं वो भी पुलिस की निगरानी में है। सरकार उनको भी वेरीफाई कर रही है कि जो होटल्स इस इलाके में अन्य चल रहे हैं वहां पे फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम किए गए हैं और होटल्स में एंट्री और एग्जिट का क्या प्रबंध है। इन सभी चीज़ों पे अब सरकार भी सख्त हो गई है ताकि जिस तरीके से घटना हुई है आगे इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसको देखते हुए पूरी तरीके से जो होटल संचालन किए जा रहे हैं उन पे भी शिकंजा कसने की अब सरकार की तैयारी है। रुमिता, चलिए, इस तरह की तैयारी हर बार की जाती है, लेकिन जब हादसे होते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके बाद सबक नहीं लिया जाता और इस वजह से इस तरह के जो हादसे हैं वो सामने आते हैं। लेकिन संजय, आज जो सवाल जवाब होंगे उसके बाद क्या ये माना जाए कि कुछ और लोगों पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि कई लेवल्स पर अनियमितताएं सामने आई हैं, नियमों की अनदेखी कई लेवल्स पे की गई है और बिना किसी साठगांठ के ये करना इम्पॉसिबल है। जी बिल्कुल रुमिता, ये जितनी बड़ी लापरवाही, जितनी अनियमितता देखी गई है वो बिना किसी सरकारी अधिकारियों के मिलीभगत के ये संभव हो ही नहीं सकता है। चूंकि बेसमेंट में किचन चल रहा है, छोटा सा रास्ता है एंट्री और एग्जिट का, ग्राउंड प्लस 5 यानी 6 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग से कोई दूसरा एग्जिट गेट नहीं है, एक स्टेयर है, एक छोटी सी लिफ्ट है। ये तमाम चीजें हैं जो कि बिना सरकारी मशीनरी के, सरकारी अधिकारियों के मिलीभगत के ये होटल इस तरीके से संचालित हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए इस जो सरकारी मुलाजिम है उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद से अन्य जो होटल मालिक है वो बहुत सारे जो उसके आसपास के होटल्स है उसको बंद करके फरार हो चुके हैं। यानी कि अब घटना हुई है, हादसा हुआ है, जिसके बाद अब शिकंजा कसना भी तय है। लेकिन अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिनकी जिम्मेदारी थी नियमों का पालन कराने का, नियमों को सुनिश्चित करने का, रेगुलर बेसिस पे होटल्स की चेकिंग करने की, फायर सेफ्टी को चेक करने का। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी अनदेखी की गई है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। अच्छा संजय, ये बताइए कि लोकेश बजाज के अलावा क्या कोई अन्य आरोपी भी इस पूरे मामले में बनाया गया है? पुलिस की तरफ से अभी जो छानबीन हो रही है, क्या उसमें किसी और का भी नाम सामने आया है? बता दें आपको कि लोकेश की गिरफ्तारी के बाद अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस का कोई नहीं आया, सिर्फ केवल गिरफ्तारी कंफर्म की गई है पुलिस की तरफ से। हालांकि बताया यह जा रहा है कि होटल्स में लोकेश के अलावा 2 अन्य पार्टनर्स भी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन पूरी जो एफआईआर लिखी गई है उसमें किस किस का नाम अभी दर्ज किया गया है ये अभी पुलिस ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन जो सुबह से ही ये बात सामने आ रही है कि 3 पार्टनर मिलकर इस होटल का संचालन कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि 2 अन्य की भी तलाश पुलिस कर रही है।